अस्सलाम वालेकुम नाजरीन एंड वेलकम टू ARTK उर्दू चैनल। आज जिस दुनिया में हम रहते हैं, हम खाते हैं, हम पीते हैं, हम जीते हैं, हमारा कई दफा मुख्तलिफ तरह के लोगों से ताल्लुक रहता है, जिनमें से बास का ताल्लुक इस्लाम से होता है और बास का ताल्लुक इस्लाम से नहीं होता। मगर जब गौर किया जाए तो ऐसा लगता है कि सिर्फ दुनिया में एक वाहिद मजहब इस्लाम ही बचा है कि जिस पर सब मजाहिब मिलकर एतराजात करते हैं। जबकि अब इस्लाम में एक नया शोबा पैदा हो चुका है, सेक्युलर लोग, जो सिर्फ और सिर्फ कहते तो हैं दैट वी आर अ मुस्लिम, मगर वही लोग सबसे ज्यादा इस्लाम पर एतराजात करते हैं। उनका बेहतरीन हथियार सोशल मीडिया और टीवी नेटवर्क्स होते हैं, जिसके जरिए वो अपने एतराजात को मुसलमानों पर थोप डालते हैं और फिर लोग इसके अंदर गिरफ्तार हो जाते हैं। और कितने लोग या तो इस्लाम को छोड़ देते हैं या फिर इस्लाम पर एतराजात करना शुरू कर देते हैं। तो इन एतराजात के जवाब देने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा कि हमें इस्लाम पर एतराज नहीं करना चाहिए। अगर हमारे दिल में कोई सवाल है तो हम पूछ लें, बिकॉज जब कोई मुसलमान होता है तो वो कुरान पर भी ईमान लाता है और कुरान कहता है कि मुसलमान वो हैं जो गैब पर ईमान लाते हैं। हमें इतना यकीन है कि हम गैब पर ईमान लाएं, या फिर हम इस्लाम की हर एक बात को अपनी महदूद सी अकल के तराजू में ना तोलें कि अगर वो उस तराजू के अंदर आती है तो ठीक वरना गलत। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो उन एतराजात में से एक एतराज जो बहुत ज्यादा होता है, मुझसे हुआ, हो सकता है आप में से कितने लोगों से हुआ, वो ये है कि इस्लाम ने तलाक का हक सिर्फ और सिर्फ मर्द को दिया, औरत को क्यों नहीं दिया। ये एक बहुत बड़ा एतराज है जो आजकल मुसलमान ही मुसलमान से करते हैं। तो आइए इसका जवाब जानते हैं। मैं सबसे पहले ये बात बताना चाहूंगा कि तलाक जब ही होती है जब निकाह होता है, और निकाह दो फरीकैन के दरमियान नहीं होता, दो मुख्तलिफ लोगों के दरमियान नहीं होता, बल्कि दो खानदानों के दरमियान होता है। और तलाक दो लोगों के दरमियान जुदाई नहीं डालती, बल्कि दो खानदानों के दरमियान जुदाई डालती है। अब आते हैं इस बात पर कि इस्लाम ने हक तलाक का मर्द को दिया, औरत को क्यों नहीं दिया। तो सबसे पहले मर्द की जिम्मेदारियां जान लेते हैं। शादी से पहले शरीयत इस्लामिया ने मर्द पर माँ बाप की जिम्मेदारी सौंपी है कि अपने माँ बाप को पाले अगर वो पाल सकता है। उसके बाद जब वो शादी कर लेता है तो हक महर का हक भी मर्द पर वाजिब है कि वो औरत को दे। उसके बाद औरत का नानो नफका भी मर्द पर वाजिब है। औरत बीमार होती है, उसका खर्चा भी मर्द पर वाजिब है। औरत के लिबास का खर्चा भी मर्द पर वाजिब है। उसके बाद औलाद हो जाती है, औलाद होते हुए जितना भी खर्चा हुआ वो मर्द पर वाजिब है। अगर औलाद इंतकाल कर जाती है तो कफन दफन सबका खर्चा मर्द पर वाजिब है। अगर औलाद बड़ी हो जाती है और उसकी शादी हो जाती है तो शादी के तमाम खर्चात भी मर्द पर ही वाजिब है। और उसके बाद जब वो अपनी बीवी को तलाक दे देता है तो तलाक के बाद जो हक महर उस पर लाजिम होता है वो भी मर्द पर वाजिब है। इन तमाम की तमाम जिम्मेदारियों को शरीयत इस्लामिया ने मर्द पर डाला। जरा सोचिए कि तलाक का हक इस्लाम मर्द को नहीं औरत को देता, और औरत इन तमाम की तमाम जिम्मेदारियों से ना आशना होती, उससे नहीं पता होता कि ये जिम्मेदारियां कैसी हैं, और वो मर्द को तलाक दे डालते। उसके बाद ये तमाम की तमाम जिम्मेदारियां औरत पर आ जाती। उसके बाद वो अपने किए पर नादिम होती। फिर उसे पता चलता कि वाकई उसे तलाक नहीं देनी चाहिए थी, क्योंकि वो तमाम जिम्मेदारियों को समझती नहीं है, उनसे ना आशना थी, उसमें वो कभी जिम्मेदारियां पड़ी नहीं, क्योंकि उस पर आने से पहले उसका खामिंद, उसका शोहर, वो मर्द उसे रोक लिया करता था। उसके बाद फिर नदामत का कोई फायदा नहीं। इसीलिए इस्लाम ने हक औरत को नहीं दिया, मर्द को दिया, क्योंकि वो इन जिम्मेदारियों को बेहतर समझता है, क्योंकि वो इन जिम्मेदारियों को उठाता है। इसी वजह से हाँ, अगर कोई ये कहता है कि इस्लाम जिन्स की बात करता है तो ऐसा नहीं है। इस्लाम कभी भी जिन्स की बात नहीं करता, इस्लाम हमेशा रिश्ते की बात करता है। शरीयत इस्लामिया तो कहती है कि माँ का मकाम बाप से ऊंचा है, हालांकि माँ मुजक्कर नहीं है, माँ मर्द नहीं है, माँ औरत होती है। क्यों माँ का मकाम बाप से ज्यादा है? तो माँ के रुतबे को बाप से ऊंचा कहा गया। क्यों माँ के बारे में कहा गया कि जन्नत उसके पांव तले? इसकी वजह यह है कि माँ का रिश्ता औलाद से ज्यादा करीब होता है। माँ उसे पहले 9 महीने तक पालती है, उसके बाद जो बच्चा ग़िज़ा से पलता है वो माँ की होती है, यानी कि दूध। और बाप को जिम्मेदारियां नहीं सौंपी गई, इसीलिए बाप का मकाम माँ के मकाम से कम है। तलाक का हक मर्द को इसलिए दिया क्योंकि वो इन जिम्मेदारियों को बेहतर समझता है, उसका रिश्ता उसको ज्यादा बेहतर तरीके से जानता है, इसीलिए मर्द को तलाक का हक दिया गया। जैसा कि आप लोगों को पहले बताया गया था कि तलाक दो खानदानों के दरमियान जुदाई डालना होता है, और इसी तरीके से जैसे इस्लाम ने तलाक का हक मर्द को दिया कि वो दो फरीकैन के दरमियान जुदाई डाल दे, दो खानदानों के दरमियान जुदाई डाल दे, इसी तरह खुला का हक औरत को दिया ताकि वो लोगों के दरमियान पिस करना रह जाए। अगर उसका खावन ठीक ना हो, उसे मारता हो, उसे पीटता हो, उसको उसके हुकूक ना देता हो, तो फिर वो औरत अपनी खुला का हक इस्तेमाल कर सकती है, और खुला से भी दो खानदानों में दरमियान जुदाई आ जाती है, तो फरीकैन के दरमियान जुदाई आ जाती है। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, इस्लाम जो भी कहता है ठीक कहता है।
بس فرق یہ ہے کہ ہم غور نہیں کرتے. فرق یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو ٹھیک سے پڑھا ہی نہیں. جب ہم نے پڑھا نہیں تو ہمیں اس کی تھیوری صحیح سے سمجھ نہیں آتی ہے, ہم اس کے لاز اینڈ ریگولیشن کو صحیح سے سمجھ نہیں پاتے. عام انسان کی تو عقل اس قدر ہے کہ وہ غالب کے ایک شعر کی تشریح نہیں کر سکتا جب تک کہ اسے وہ تشریح نہ سمجھا دی جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام کا معنی کیسے سمجھ سکتا ہے کہ وہ یہ ہے یا یہ ہے؟ اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے اسلام کو اسٹڈی کرنا پڑے گا. آئیے اسلام کو اسٹڈی کریں, نہ کہ ہم اسلام پر اعتراضات وارد کریں. اگر آپ کے ارد گرد بھی یہ کوئی سوالات کرتا ہے تو آپ اسے بھی ویڈیو دکھائیے. اگر آپ ویڈیو نہیں دکھانا چاہتے تو وہ معلومات اسے دیجیے. اگر آپ سے بھی کسی نے اسلام کے متعلق کوئی سوالات کیے ہیں, کوئی اعتراضات کیے ہیں, تو آپ وہ کمنٹ میں لکھیے, میں کوشش کروں گا کہ اس کا جواب دوں. یہاں پر اس گفتگو کا اختتام ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. What a marvelous performance. چلو ہمارے چینل کو سبسکرائب